हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 2.31। ओके, तो मैं आपको इजी वे में प्रॉब्लम समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास क्या है, दो कंटेनर हैं, ठीक है। पहले केस में आपने वाटर भरा हुआ है, दूसरे केस में भी आपने वाटर भरा हुआ है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट का वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, अगर नॉर्मल वाटर होता तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना होता, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ी सी सॉल्ट डाल दें, नमक, तो क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा। तो केमिस्ट्री में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि सॉल्यूट बढ़ा देना, सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा देने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एसएस क्रोटो ये पूछ रहा है कि ऐसा करने पर सैचुरेशन वाटर वेपर जो होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर, सैचुरेशन वाटर वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये एसएस क्रोटो ने पूछा है। अब देखो, हमें पता है कि बॉइलिंग कब होती है। बॉइलिंग जब होती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पी नॉट लिक्विड के सैचुरेशन वेपर प्रेशर के बराबर, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, अगर किसी लिक्विड को बॉयल होना है या होना है इवेपोरेशन, तो कब होगा, बॉइलिंग कब होगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का सैचुरेशन वेपर प्रेशर दोनों के दोनों इक्वल हो। अब इस केस में क्या हो रहा है, हमें बुक में ये दे दिया कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास कितना लग रहा है, उतना ही लग रहा है जितना पहले लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज हो सकता है। अब आपसे पूछेंगे कि सैचुरेशन वाटर वेपर इस केस से ज्यादा होगा या कम होगा, आपको बताना है। सो सिंपल सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही है, तो सैचुरेशन वाटर प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, कम होना पड़ेगा। भाई दिस इज द कॉमन सेंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी बात पता होनी चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट पहली बात तो बढ़ेगा या घटेगा नमक डालने से। नमक डाल देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इस वाले केस से बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया है तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर को ऑब्वियस सी बात है कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखा है ताकि बॉइलिंग हो सके एट ए कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर बॉइलिंग पॉइंट टू इंक्रीज। थैंक यू।